हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरी हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक मुस्लिम कवि है और यह यूजीसी नेट, एच टेट, सी टेट, अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम जिसमें हिंदी लिटरेचर आता है उसके लिए ये विशेष उपयोगी रहेगा। तो आज हम करेंगे अमीर खुसरो के बारे में डिटेल जानकारी। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो है एक मुस्लिम कवि है और इनका जो जन्म है 1253 ईस्वी में 1253 ईस्वी में एटा, यूपी के उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में हुआ था। और एटा ज़िले के पटियाली गांव में, जिसको आजकल कासगंज कहते हैं, जो एटा ज़िला है उनको आजकल कासगंज कहता है। तो यूपी के जो एटा ज़िले के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। ठीक है, फिर इनका जो वास्तविक नाम था, बचपन का जो नाम था, वास्तविक नाम था अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। क्या नाम था? अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो, इनका यह नाम था। फिर जो यह अमीर खुसरो थे, ये किन के शिष्य थे, इनके गुरु कौन थे? सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने, निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्ला की उपाधि दी थी। ठीक है, तो अमीर खुसरो अपने समय में एक प्रसिद्ध कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। ठीक है, और खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में श्रेय इन्हीं को ही जाता है। जो खड़ी बोली की शुरुआत की थी जैसे, तो वो ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने ही की थी। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर बलबन समेत 11 शासकों की हुकूमत देखी थी। अमीर खुसरो ने बलबन समेत 11 शासकों की हुकूमत देखी थी, शासन उन्होंने देखा था। और इन्होंने 8 सुल्तानों के दरबार में कार्य किया था, सेवा की थी। ठीक है, तो वो कौन कौन से सुल्तान थे? सुल्तान मोहम्मद, कैकुबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक। ये 8 जो शासक थे जिनके दरबार में इन्होंने कार्य किया था, सेवा की थी। कौन कौन से थे? सुल्तान मोहम्मद, कैकुबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के ने दरबारी कवि के रूप में इनको अपने पद पर नियुक्त किया था। दरबारी कवि के पद पर अपने दरबार में इन्होंने नियुक्त किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले। उसके बाद ये कैकुबाद के संरक्षण में रहे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद यह कैकुबाद जो राजा था, शासक था, उसके संरक्षण में इन्होंने कार्य किया और वहाँ पर इनको एक उपाधि मिली थी। उपाधि क्या थी? मुल्क शूरा की उपाधि मिली थी। इसका अर्थ होता है एक राष्ट्र कवि के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से अमीर खुसरो ने 8 शासकों की सेवा की थी, दरबार में सेवा की थी। और ये फारसी के अपने समय के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, तो और ये पहले मुस्लिम कवि थे। अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। और हिंदी का प्रयोग इन्होंने हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग करके हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 मानी जाती है कि 100 के आसपास इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, परंतु आजकल जो उपलब्ध है वो 20 या 21 ही है। ठीक है, और उनमें से भी जो प्रसिद्ध है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। खाली कवारी, इनका एक खाली कवारी ग्रंथ था और यह एक शब्दकोश है। ठीक है, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं के पर्यायवाची शब्द थे। ठीक है, तो खाली कवारी क्या था? एक शब्दकोश था
जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी की भाषाओं का पर्यायवाची कोश है। और फिर इन्होंने मुकरियाँ, पहेलियाँ इनकी बहुत फेमस है। मुकरियाँ, खुसरो की पहेलियाँ, दो सखुने, गज़ल, नूसिपर। नूसिपर जो है इसमें भारतीय बोलियों के संबंध में वर्णन है। इस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के बारे में विस्तृत वर्णन है। आवाज़े खुसरवी, इसमें क्या है, नई नई रागों का वर्णन है। और है तुगलकनामा। जो तुगलकनामा जो ग्रंथ है इनकी अंतिम रचना थी है तुगलकनामा, ठीक है। तो और जो अमीर खुसरो है इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन मोहम्मद, माता का नाम था हज़रत बीवी दौलत, ठीक है। वैसे ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी एग्ज़ाम में नहीं आए, पर फिर भी आप इसको देख लेना, ठीक है। फिर है जैसे पहेलियों में एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो यह है पहेली और इसका आंसर क्या रहेगा, आकाश, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार भी किया था और इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरों का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया था। मुहावरों को इन्होंने ज़बरदस्ती उसमें डालने की कोशिश नहीं की, अपनी रचनाओं में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया था। और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में अक्टूबर में दिल्ली में हुई थी। अमीर खुसरो की मृत्यु, जो जन्म था 1253 ईस्वी एटा ज़िले में यूपी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी अक्टूबर में दिल्ली में हुई थी। तो यह था अमीर खुसरो के बारे में हमने जानकारी ली है, इनका जीवन परिचय है और इनके जीवन से संबंधित तथ्य है। तो बच्चों आप इसको अच्छे से तैयार करना और अगर आपको यह उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।